नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आर के पे सभी का। दोस्तों, इंडियन शेयर मार्केट की बिग मूवर है रिलायंस के शेयर, इसलिए जब भी रिलायंस से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो फिर मार्केट में काफ़ी हलचल होती है और मार्केट ऊपर नीचे भी होता है। मेरी बातों पर अगर यकीन नहीं हो तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट के टाइम को याद कीजिए। उस टाइम पे उनके रिजल्ट के आने के बाद मार्केट अचानक ऐसा गिरा था कि मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट में से बाहर हो गए थे। आज भी ऐसे दो न्यूज़ ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम में। ये हम पता करेंगे आज के वीडियो में। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और राहुल कौशिक आर के को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अमेजन 3.4 बिलियन वर्थ वाली फ्यूचर की रिटेल के साथ रिलायंस ने ये सोचा था कि वो इंडिया के सबसे बड़े रिटेल चैन के मालिक बन जाएंगे और रिटेल सेक्टर में लीडर बनेगा। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में भी हुआ था कि बीएसएनएल के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने की वजह से और अपने पेट्रोकेमिकल के बिजनेस के पैसों को इन्वेस्ट करने की वजह से बहुत सस्ते रेट में इंटरनेट प्रोवाइड किया था जियो ने 2016 में। उस टाइम पे इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में 6 से 7 प्लेयर या मैं यूं कहूं कि कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन इस फ्री सर्विसेज ने पूरे मार्केट को बदल दिया और रिलायंस जियो इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई सिर्फ कुछ ही महीनों में। रिटेल सेक्टर में रिलायंस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अमेजन और फ्लिपकार्ट, जिसके साथ यूएस कंपनी वॉलमार्ट है, यानी दो यूएस कंपनीज के खिलाफ अकेली इंडियन कंपनी। इस फाइट में रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के साथ में लिया, उसको खरीदना चाहा और उनके रिटेल सेगमेंट को 3.4 बिलियन की वैल्यूएशन में खरीदा था। लेकिन अमेजन ने इस डील के खिलाफ पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्ट्रीब्यूशन सिंगापुर में, उसके बाद इंडियन के लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। उनके अपील करने का पॉइंट यह था कि अमेजन के साथ फ्यूचर कूपन्स का डील हुआ था कुछ सालों पहले। उस डील में एक ऐसा क्लॉज था कि कभी आने वाले समय में अगर फ्यूचर रिटेल को सेल किया गया तो उसका फर्स्ट टू राइट टू रिफ्यूजल, मतलब सबसे पहले वो इन्फॉर्म करेगा अमेजन को और अमेजन उसको खरीदना चाहे तो खरीद सकती है। बट ऐसा नहीं किया गया फ्यूचर ग्रुप के द्वारा। इंडियन नेशनल कंपनीज अपील ट्राइब्यूनल ने भी इस क्लॉज को इंडिया की सोवरेन बिजनेस पॉलिसी के खिलाफ बताया, क्योंकि इंडिया में अभी भी फॉरेन ओनरशिप ऑफ कंपनीज के ऊपर काफी सारे रूल्स हैं। एपेक्स कोर्ट में भी ये वर्डिक्ट आया था, लेकिन पूरा मामला तब चेंज हो गया जब सुप्रीम कोर्ट के जुड़े हुए 2 जज वाली बेंच ने ये फैसला लिया कि इस केस का फैसला नहीं होता तब तक ये डील नहीं होगा। 5 दिन बाद इस पर फिर सुनवाई होगी। ये अमेजन के लिए बहुत बड़ी जीत है, रिलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रिलायंस रिटेल सेक्टर में फ्यूचर ग्रुप के साथ होने से वो कम्पीट नहीं कर पाएगा अमेजन से। फ्यूचर ग्रुप के इन्वेस्टर के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के हेड किशोर बियानी ने कहा अगर ये डील नहीं होता है तो फिर कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है और इसी वजह से वर्डिक्ट से मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। रिलायंस O2C सब्सिडायरी डीमर्ज। रिलायंस ने एक प्रेस रिलीज में ये कहा है कि वो अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस को यानी O2C बिजनेस को डीमर्ज करेगी, यानी मेन कंपनी से अलग करेगी। इसका मतलब क्या है? अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग बोलना है और कुछ एक्सपर्ट का ये बोलना है कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल बिजनेस से दूर जाने के प्लान को कंफर्म कर रही है। अगर इसके बाद सऊदी अमारको का डील फाइनल हो जाता है जिसमें रिलायंस अपनी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बिजनेस को बेचने वाली है, तो फिर 100% डील कंफर्म हो जाएगा और फिर रिलायंस आएगी ग्रीन सेक्टर में, यानी कि उसका कॉम्पिटिटर बनेगा अडानी। अडानी अपने आप में एक कॉम्पिटिटर बनने वाला है रिलायंस का, और अगर ये रिलायंस 100% शिफ्ट करेगी तो उसके लिए नए बिजनेस में आना बिल्कुल आसान नहीं होगा। ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अडानी ही है। रिलायंस जिस सेक्टर में घुसने जा रही है वो दूसरा सेक्टर है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जियो के जरिए एंड रिटेल, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। टेलीकॉम सेक्टर में 5G रिलायंस का बहुत बड़ा बैट होने वाला है और इसमें कॉम्पिटिटर सिर्फ एयरटेल है, लेकिन रिटेल में फाइट बराबर की होगी और इस फाइट में रिलायंस को लिक्विडिटी की जरूरत होगी, जो शायद वो O2C बिजनेस को बेच के ला सकती है। कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि O2C का वैल्यूएशन में फर्क आएगा और शायद आने वाले दिनों में इसको कंप्लीटली सेल ऑफ भी किया जा सकता है। इस सेल ऑफ से कंपनी के शेयर को इंपैक्ट ना हो, इसकी वजह से रिलायंस ने पहले ही डीमर्ज किया जा रहा है। एक्सपर्ट का मोस्टली ये कहना है कि रिलायंस अपना पोजीशन होल्ड करेगी, लेकिन मैक्यूरी नाम की रिसर्च फर्म का ये मानना है कि रिलायंस अभी ओवर वैल्यूड है और आने वाले दिनों में अंडर परफॉर्म करेगी। उन्होंने 1350 का टारगेट दिया है नेक्स्ट एंट्री लेवल के लिए। आज के दिन में जो शेयर है वो 2000 रुपए के शेयर के ऊपर चल रहा है। हालांकि मैं ये वीडियो शनिवार को बना रहा हूं दोस्तों, वो कैसे इतना नीचे गिर जाएगा और अगर इतना नीचे गया तो मार्केट अपने साथ लेते लेते ही जाएगा 50,000 के ऊपर बहुत नीचे, यानी सिर्फ सारे एक्सपर्ट का मानना है कि इंडियन मार्केट का लेवल बड़ा करेक्शन लाने के चांसेस है। 22 फरवरी को 10% क्रैश देखा गया था। क्या ये नए करेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है? इन्वेस्टर का कौन सा पॉइंटर दिमाग में रखना चाहिए अपना पैसा लगाने के लिए? ये सब जानने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।